शांति। आज की तारीख है 29 जुलाई 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापिस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना। यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत में ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उसको यहाँ ले आते हैं। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। यह भी जानते हैं, जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए ना। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। लिंग को सब तरफ पूजते हैं। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच। उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान वाच है तो जरूर राजयोग सिखाते हैं। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की कोई बात है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई में थोड़ी ही बादशाही पाई है। बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाप से राज भाग्य ले रहे हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं। वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है। वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखाते हैं। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है। यह भी समझते हैं
भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। उखली से बांधा, यह किया, वह कोई बातें है नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते हैं, इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। गाया जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। बोलो, गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको ना तो गुरु ना तो ईश्वर मानते हैं। पतित पावन तो एक ही निराकार है ना। साकार गुरु कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या पार्ट बजता है, यह तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेज फुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, प्रेम का सागर, यह उनकी ही महिमा है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है, उपराम और एवरेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वो कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहे, जितना समय, जहां स्थिर करना चाहे वहां स्थिर कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। इस कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवरडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी है। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।